नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एमेगी मीडिया लैब्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर इस कंपनी की ऑफिशियली वेबसाइट आपके साथ शेयर करूँ, तो कुछ इस तरीके से आपको डेटा देखने को मिलेगा कि कंपनीज़ के परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है और कंपनी का बिज़नेस मॉडल्स क्या है। ये सब कुछ आपको जानने का मौका मिलेगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए जो अमेगी कंपनी है, वो बेसिकली एक ब्रॉडकास्ट कंपनी है। ब्रॉडकास्ट मतलब टीवी जो ब्रॉडकास्ट होते हैं, उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। टोटल कंपनी चैनल्स डिलीवर कर रहे हैं 7,000 से भी ज़्यादा। कंपनी टोटल कनेक्टेड है 500 के मतलब 500,000। तो 500,000 से भी ज़्यादा मतलब 500,000 से भी ज़्यादा, 500,000 बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो 500,000 से भी ज़्यादा और टोटल डिस्ट्रीब्यूटर कितना है 300 से भी ज़्यादा। एड जो इम्प्रेशंस है वो 26 बिलियन से भी ज़्यादा। तो बेसिकली एक टीवी चैनल्स है और यहाँ पे देखिए क्लाउड मतलब आप देख सकते हैं मॉडरेशंस, साथ ही साथ स्ट्रीमिंग भी कंपनी करते हैं। सी टीवी मतलब एडवर्टाइजिंग भी कंपनी कर रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम हो रहा है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो टीवी ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर है और कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है, अलग अलग कंट्रीज में कंपनी काम कर रहा है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे तो हाँ, मतलब इंग्लिश से लेकर जर्मनी, फ्रेंच, स्पेनिश, कोरिया, जापानीज एंड पुर्तगीज, इस तरीके से कंट्रीज के ऊपर भी काम कर रहा है। तो कंपनी का मेनली जो बिजनेस है आप यहाँ पे देख सकते हैं, अमेगा मीडिया लैब्स लिमिटेड इज एंगेज इन द क्लाउड बेस्ड ब्रॉडकास्ट एंड कनेक्टेड टीवी टेक्नोलॉजीज एंड कंपनीज के ऊपर सबसे बड़ी बात है कंपनी फोकस्ड ऑन 2008 और 2008 में कंपनी फोकस स्टार्ट हुआ है और कंपनी एक बेंगलुरु इंडिया बेसिस कंपनी है और कंपनी का जो मेन काम है कंटेंट क्रिएशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस एंड मोनेटाइजेशंस, इस तरीके से चीज़ों के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल्स आप देख सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी इस बिजनेस मॉडल के हिसाब से यूएस से लेकर यूरोप, एशिया, इस तरीके से कंट्रीज में कंपनी बिजनेस को फर्क रखा है। 700 कंटेंट एंड ब्रांड्स के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं एमिगा जो मतलब क्लाउड प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, इस कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल डिटेल्स बहुत मुझे मतलब अलग लेवल का लगा। अलग लेवल का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है। आप देख सकते हैं इन मतलब स्टिल मतलब इनकम ग्रोथ 725 शेयर से लेकर 2024 में 940 बने और 2025 में 1223 बने, मतलब 1223 करोड़ बने। मगर एक चीज हम नोटिस करेंगे, कंपनी का जो 321 करोड़ का लॉसेस था 2023 में, वो लॉस घट के हो चुके थे 245 करोड़ और अभी 2025 में वो 68 करोड़ के आसपास लॉसेस दिखा रहा है। तो एक्चुअली लॉस मेकिंग कंपनी है और ये बात अच्छे लगा कि कंपनी धीरे धीरे करके खुद के लॉस को कम कर रहा है। अभी लॉस को कम कर रहा है, इस बात से इतना मतलब एक्साइटेड होने का जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी का बोरिंग्स तो जीरो है, ये मानता हूँ। मगर कंपनी का कुछ पॉइंट्स देखेंगे तो आपको और भी जानकारी मिलेगा। जैसे कंपनी का देखिए पेड मार्जिन नेगेटिव है, ऑब्वियसली कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो मार्जिन भी नेगेटिव ही होगा। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव है, पी रेशियो माइनस में दिखा रहा है, कोई बात नहीं, ये अलग बात है, तो यहाँ पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। तो प्रोमोटर के होल्डिंग जो है वो 14-15% के आसपास है और प्रोमोटर के होल्डिंग बुक घट के 14% हो जाएगा आईपीओ के बाद। तो इसका मतलब आईपीओ जो आ रहा है वो प्रोमोटर के पास सिर्फ 15% होल्डिंग्स है, तो ज़्यादा होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है नहीं। तो फिर भी प्रोमोटर खुद के माल बेचना चाहते हैं और इस माल बेचने के जो मतलब बात है वो यहाँ पे कंपनी रखे है और कंपनी इस आईपीओ क्यों लेकर है वो भी दिखे। तो कंपनी बता रहा है कि BRLM जो फीस है, कमीशंस है, उस कमीशंस को मिटाने के लिए कंपनी यहाँ पे पैसा उठा रहा है मार्केट से। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग कमीशंस के लिए। साथ ही साथ फीस पेबल टू द रजिस्टर्ड टू द ऑफिस, मतलब फीस पेबल रजिस्टर ऑफिस के लिए फीस पेमेंट भी करेंगे। देखिए कंपनी खुद के रजिस्टर ऑफिस के लिए फीस पेमेंट करने के लिए भी पैसा नहीं है, तो आप सोचिए कंपनी किस तरीके से है। साथ ही साथ फीस पेबल टू एडवाइजरी सॉरी एडवाइजर, कंसल्टेंट एंड साथ ही साथ ऑफर एंड अदर्स जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर
तो कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे देख सकते हैं जो चार्टर्ड अकाउंट है, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट है। तो इस तरीके से लोगों को पैसा भी अभी बाकी है, इसको भी पेमेंट करना है। उसके साथ-साथ कंपनी बता कि लिस्टिंग फीस, सेबी फाइलिंग फीस। तो देखिए, मतलब कंपनी के एक बात मैं कहूँ, कंपनी सेबी के फाइलिंग फीस के लिए भी पैसा उठा रहा है मार्केट से। मतलब मार्क सेबी को पैसा पहले दे दिया उधारी लेकर, उसके बाद उसी पैसे को वो यूज़ करेगा इस पैसे को मिटाने के लिए। साथ ही साथ प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर भी पैसा लगा रहा है। साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी कंपनी पैसा लगा रहा है, मिसलेनियस के ऊपर भी पैसा लगा रहा है। तो मेरे हिसाब से जो पैसा कंपनी के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट खुद के जेब से होना चाहिए था, मगर यहाँ पे कुछ उल्टा हो रहा है। कोई बात नहीं। कंपनी बता रही है कि देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ इशू, तो कंपनी किस कारण के वजह से फाइनली यहाँ पे आईपीओ लेकर है। आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो 550 करोड़ के आसपास टोटल वो मार्केट से पैसा उठाने जा रहा है क्लाउड टेक्नोलॉजी बेसिस को और भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। देखिए सारे पॉइंट्स मैंने देखा तो मुझे उतना खास नहीं लगा आईपीओ। और एक लॉट के लिए कंपनी 41 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रहा है और 14,800 टोटल यहाँ पे मतलब अमाउंट्स आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा तो इस आईपीओ को लेने के लिए। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आईपीओ है, इस आईपीओ में टोटल जो इशू साइज है वो बेसिकली टोटल इशू साइज कंपनी रखा कितना, टोटल मार्केट कैप है 7,800 करोड़ के आसपास, तो एक बढ़िया मार्केट कैप है। अभी इस कंपनी के जो टोटल फीस है, मतलब टोटल मार्केट से जो पैसा उठाने वाला है वो 1789 करोड़, उनमें से फ्रेश इशू है 1816 करोड़, ऑफर फॉर सेल है 973 करोड़। मतलब प्रोमोटर के जेब में जाएगा 973 करोड़। तो सोचिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्रोमोटर के जेब में जा रहा है। तो मुझे लगता है इस पैसे से कंपनी बिजनेस में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट तो कर रहा है। तो मतलब ज़्यादा ज़्यादा पैसा, मतलब बिजनेस के ऊपर ना इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसा वो जेब में भर के लेके जा रहा है। तो ये भी मुझे वीकनेस पॉइंट लगा। और एक वीकनेस पॉइंट ये लगा कि कंपनी का अगर ग्रे मार्केट भी हम देखूँ तो जस्ट 11% के आसपास है। तो आप कहेंगे सर 11% बहुत बढ़िया है। 11% तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, मगर आईपीओ ओपनिंग डेट में आपको देखने को मिल जाएगा यही परसेंटेज शायद कम होने होने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी के बिजनेस मॉडल के हिसाब से मुझे लग रहा है उतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। बाकी मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं, तो बाकी आप खुद ही देख लेंगे। तो मेरे सारे पॉइंट ऑफ बेसिस में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। इसके ऊपर और एक वीडियो में शेयर करूंगा जिस दिन आईपीओ का लास्ट डेट रहेगा। तो एक बार देख लेते हैं आईपीओ का लास्ट डेट कौन सा है। देखिए ओपनिंग डेट है 13 तारीख और लास्ट डेट है 16 तारीख। और इस कंपनी का बाकी जो डेट्स है वो देखेंगे कि लिस्टिंग डेट डेट है 21 तारीख। तो मैं आपको 16 तारीख एक बार वीडियो बना के शेयर करूंगा और तब बताऊंगा इस कंपनी के ऊपर फाइनली आईपीओ का क्या अपडेट है। क्योंकि उस दिन ग्रे मार्केट पीएम भी देखने को मिलेगा फाइनली, और साथ ही साथ अ, इसका कितने लोग सब्सक्राइब किया है वो भी देखने को मिल जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।